जो स्मूथिंग एंड मूविंग ऑन एवरेज पे होगी। यहाँ पे बैंक निफ्टी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम देखो, 3 मिनट टाइम फ्रेम आप चूज़ कीजिए। इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे SMM लिखेंगे तो हमको ये स्मूथ मूविंग एवरेज मिल जाएगा। देखो इंडिकेटर ऐड हो गया। देखो इसमें सेटिंग में हम जाएंगे तो सेटिंग में लेंथ इसकी 7 रखने की, ठीक है गाइज, ओके। और इस पे हम बैक टेस्टिंग करेंगे और हम इसको देखेंगे कि इसमें कितना टारगेट मिलता है हमको और कितना स्टॉप लॉस रहता है। देखो हम कम से कम 10-15 दिन पीछे जाते, हम रूल चेंज नहीं करेंगे, रूल वही रहेंगे हमारे, कि ऐसा नहीं कि फिर हर रोज़ रूल चेंज किए और बता दिया कि देखो ये ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये 16 तारीख है, मतलब ये 16 और ये 15 तारीख से हम लेंगे। देखो जैसे ही ऐसे में के नीचे मार्केट लेगा, एक पुल बैक लेगा तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, ठीक गाइज। इसमें देखो गाइज, जैसे ही ऐसे में के नीचे निकलता है, जो कैंडल स्मूथिंग मूविंग एवरेज को टच करता है उस पर हम तुरंत एंटर लेंगे। नीचे निकलने के बाद एक पुल बैक पे देखो, ठीक है, 1:2 टारगेट हमको मिल गया, बड़ी रैली मिली उसके बाद। पर देखो जिसके अपनी अपनी होल्डिंग पावर रहती है उसके हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है गाइज। देखो अब आगे आ जाओ तो आगे देख सकते हैं। देखो हम 16 तारीख को मार्केट गिरा, उसके बाद SMA के ऊपर आया, ऊपर आने के बाद देखो एक मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद हम एक यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। देखो आपको लग रहा है आपसे रैली छूट रही है तो हम एक पुल बैक पे एक ट्रेड लेंगे। देखो यहाँ पे एक वैसे SMA को कैंडल टच हुआ, उधर 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 160 पॉइंट का टारगेट रहेगा इसमें हमारा। देखो गाइज इधर स्पॉट पे हमको 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 160 पॉइंट का टारगेट दिखा रहा है तो स्पॉट पे आधा रहता है। देखो नेक्स्ट डेट भी एक छोटी सी रैली, देखो इधर, और एक टच की, जैसे टच की तुरंत एंट्री ले लेने की। ऐसा नहीं सोचने के फिर यार ग्रीन कैंडल बन रही है या रेड कैंडल बन रही है फिर मैं एंट्री कैसे लूँ, सोचो मत। ज़्यादा सोचोगे तो आपको हड़बड़ी हो जाएगी, उस पर हम गलत ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है गाइज। देखो ये स्ट्रेटजी ऐसी वर्क करती है कि इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 है और कम से कम 70% एक्यूरेसी है। इस पे आप अगर बार बार ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी सुधर सकती है, ठीक है गाइज, पर लॉस नहीं होगा इस पे। एक ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। देखो 20 तारीख को भी देखो मार्केट फॉल किया, देन एक पुल बैक, देखो जैसे जैसे मेरे को कैंडल टच हुआ हमने एंटर ली, हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 80 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, का मतलब 10 से 20 रुपये रह गया होगा। देखो यहाँ पे अगर हमको 1:1 टारगेट मिल रहा है तो उस ट्रेड में हम ये सेल कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देंगे, ठीक है गाइज। याद रखिए अगर आपको ये स्ट्रेटजी में 1:1 मिल रहा है तो उसके बाद ये सेल कॉस्ट टू कॉस्ट डालेंगे, उसमें लॉस में नहीं निकलेंगे हम। कोई भी आप ट्रेड अगर लेते हो और उसमें अगर हम प्रॉफिट में जाते हैं, मतलब इस केस में मानो आप 1000 रुपये प्रॉफिट में जा रहे हो और उसके बाद आप अगर अपनी पोजीशन आप लॉस में कट कर रहे हो तो उसमें कोई मज़ा नहीं। देखो यहाँ पे भी हम एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट, 80 पॉइंट का टारगेट। देखो यहाँ पे भी मार्केट एक ने रैली मारी, एक पुल बैक लिया, देखो 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 40 का स्टॉप लॉस और 160 पॉइंट का टारगेट, 80 पॉइंट का टारगेट प्राइस पे 1:2 आराम से मिल गया गाइस। देखो हमको ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से वर्क करता है और हफ्ते में 1-2 दिन मार्केट चॉपिंग हो ही जाता है। देखो गाइस यहाँ पे भी एक रिटेस्ट मिला हमको, देखो हमने इधर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। देखो 15-20 मिनट में हमारा टारगेट हिट ही हो जाता है 4-5 कैंडल में। अच्छी स्ट्रेटजी, कभी कभी रहता है मार्केट साइड में।
देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मार्केट साइडवे है, मार्केट अगर साइडवे है तो आप, अगर आपका एक एसएल हिट हो जाता है, मानो अगर एक एसएल हिट हो जाता है, देखो इधर मार्केट आपको किधर भी नीचे ऊपर एसएमए के ज़्यादा दिख नहीं रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक एसएल हिट हो गया तो दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे, डोंट ट्रेड अगेन। ठीक है गाइज, उस दिन आप ट्राई करो कि अपने इमोशन को कंट्रोल करो, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करो और मार्केट को देखो। ये दिन ऑप्शन सेलर के लिए अच्छे होते हैं, ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, मोमेंटम चाहिए तभी हमारे प्रीमियम बढ़ सकते हैं। देखो उस दिन हम क्या करेंगे, हमारा कम से कम जो कैपिटल है वो हम उसको सेव करेंगे, क्या कैपिटल सेव करेंगे। क्या है, अगर 4 दिन हमने प्रॉफिट किया और एक दिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, स्टॉप लॉस चले गए, तो हम क्या करेंगे, और स्टॉप लॉस को कवर करने के लिए और ट्रेड लेंगे और हमारा लॉस कर ले लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल सेव कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे भी मार्केट सीधे ओपन हुआ, एक रिटेस्ट किया, देखो यहाँ पे जैसे ही टच की कैंडल हमने एंट्री ले ली, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 80 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमको मिल गया। देखो यहाँ पे भी हमको एक शॉर्ट पोजीशन मिल गई। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ट्रेड ले लो, अगर पहला प्रॉफिट में जाता है तो ट्राई करो दूसरे ट्रेड में हम एक ही एसएल दे दे, अगर दूसरे में भी एसएल हिट हो जाता है तो 1000 रुपये बुक करके निकल जाओ। अगर पहला स्टॉप लॉस हिट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा ट्रेड ले लो। देखो यह तो बहुत बड़ी रैली आई इस ट्रेड में, देखो कम से कम 200 पॉइंट कैप्चर हुए हैं हमारे, जो बैठ सकता था उसमें। अपने अपनी होल्डिंग पावर रहती है, उसके हिसाब से ट्रेल करो और ज़्यादा से ज़्यादा बुक करो कि अपने टारगेट के बाद निकल ही जाओ। देखो यहाँ पे भी एक रैली दी, देन पुल बैक, देखो हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई और उधर एक लॉन्ग पोजीशन बना के हमने 1:2 टारगेट अचीव किया। देखो हमको भी यहाँ पे एक थोड़ा कम टारगेट मिला है, कम से कम 10-15 रुपये का फ़र्क पड़ गया होगा। पर देखो गाइस, इस सिचुएशन में आपको मैंने बताया कि एसएल कॉस्ट डाल दो। देखो यहाँ पे भी एक मार्केट ने छोटी सी रैली दी और यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, फिर हम स्टॉप लॉस और टारगेट, स्टॉप लॉस सीधा सिस्टम में लगा दो गाइस। क्या है, इमोशन में आदमी अपने स्टॉप लॉस को कैरी कर लेता है और वही स्टॉप लॉस आदमी को बहुत बड़ा लॉस कर देता है। हाथ कटने से पहले अपनी उंगली काट दो गाइज, यही बेहतर रहता है। यही आप फॉलो करके मार्केट में टिक सकते हो। देखो यहाँ पे एक रैली मारी, देखो एक रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। देखो आपको हर कोई बताएगा कि यार ये स्ट्रेटजी ऐसी है, ये स्ट्रेटजी ऐसी है। क्या है, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं कि जो 100% वर्क करती है, आपको ये सेल हर स्ट्रेटजी में देना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमारे एक ये सेलेक्ट हो जाएगा, देखो हो गया। जैसे जैसे आप इस पे काम करोगे तो धीरे धीरे आप इसमें इम्प्रूव हो जाओगे। ठीक है गाइज, स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है ये समझ लो। ठीक है गाइज, देखो यहाँ पे बड़ी रैली मारी, देखो ये 29 मार्च को मार्केट सुबह साइडवे था, उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, एक रैली दी, एक पुल बैक। देखो इस पुल बैक पे आप नहीं बैठ सकते, लाइव मार्केट में चीज़ें हो जाती है, आदमी इंसान एंट्री ले लेता है, बाद में पता चलता है एंट्री छूट गई। बाद में देखो आगे भी आपको एक पुल बैक मिल रहा है, तो उस पर हम पॉइंट कैप्चर करने का आप सोच सकते हो। देखो ये लास्ट डे का मार्केट है, कम से कम 31 मार्च का पूरा मानो तो 10:30-11 बजे तक मार्केट पूरा चौपी था। उसके बाद मार्केट थोड़ा मूव किया, ऊपर निकला, एक रिटेस्ट दिया और एक लॉन्ग पोजीशन बनेगा। हम देखो गाइज, हम ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर को हमेशा इन द मनी या एट द मनी पे ट्रेड करना चाहिए, तभी हमको पैसा मिलेगा। कोई बताएगा कि नहीं आउट ऑफ द मनी ले लो, देखो आउट ऑफ द मनी में आपको डीके मिलेगा, आपको जो प्राइस मिलना चाहिए, जो टारगेट मिलना चाहिए वो कम मिलेगा। इन द मनी में ट्रेड करो, 250-300 के प्राइस ले लो। चलो ठीक है गाइज, हम मिलते हैं बाद में, बाय बाय।